हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो मैं सुबह सुबह आज तन्नी के पापा पूजा कर रहे थे, तो उस टाइम मैं आ गई थी ऊपर छत पे, क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकल रही थी ना, मज़े भी आ रहा था मुझे घूमने में, सच बताऊं। फिर मैंने देखा कोई कोई पौधा सूखे हुए हैं, तो उनमें मैंने डाल दिया थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि बारिश आई थी ना 2-3 दिन, तो बहुत पौधों में पानी था, लेकिन कुछ में नहीं था, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला। ये देखो सारे पौधे सूख गए थे ना, नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं दोबारा से, तो कोई बात नहीं, दोबारा से आ जाएंगी। वो तो पौधों का नेचुरल होता है, कभी सूख के झड़ जाते हैं तो कभी अपने आप उनमें पत्तियां आ जाती हैं। तो इसमें मैंने धनिया, देखो करी पत्ता है ना, मैं इसको उखाड़ने वाली थी, अभी जस्ट मैंने देखा इसमें तो नई नई छोटी छोटी पत्तियां आने लगी हैं। ये गेंदा का फूल है, अपने आप खिला हुआ है। और इसमें मैंने धनिया भी वो रखा है, कई चीज़ें। उसके बाद मैं ऊपर से नीचे आके तन्नी के पापा को नाश्ता दे के वो ड्यूटी चले गए थे, तो मैं नहाई थी आज लेट थोड़ा आराम से, क्योंकि मेरी है ना कई दिन से बुखार और खांसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस चक्कर में ना सुबह जल्दी नहाना अवॉइड कर रखा है मैंने, मैं आराम से ही नहाती हूँ। तो आज मेरे घर पे कोई आने वाला था, वो आपको पता चलेगा लास्ट वीडियो में। तो इधर मैं फटाफट से तैयार होके, क्योंकि आज ईशू की भी छुट्टी थी ना, देखो धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई थी, आज ईशू की छुट्टी थी, तो आज तन्नी का पेपर था। एक दिन एक पेपर होता है, एक दिन एक का पेपर होता है। तो ईशू आज मुझसे पहले नहा ली थी, पर मैं नहीं नहाई थी, क्योंकि मुझे बुखार वो हो रहा था, तो मैं फटाफट से रेडी होकर निकल ली उन्हें लेने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रही हैं। तो यहाँ हम खड़े होकर उनका इंतज़ार करने लगे। तो हमने इंतज़ार करा, ज़्यादा नहीं 10 मिनट इंतज़ार करा, उसके बाद आई मैं घर पे। तो उसके बाद मैंने फटाफट से आलू उबाले, क्योंकि ईशू को खाना नहीं खाना था। ईशू बोली मुझे खाना नहीं खाना, आप मेरे लिए सैंडविच बनाओ। तो मैंने सोचा आलू की बना दूँ, कह रही आलू की नहीं खानी है मुझे, दही या मलाई के बनाओ। इधर मैंने उसके लिए पपीता काट दिया था, और उधर बन रही थी मेरे लिए चाय। तो ईशू गई थी ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, वो ले आई ब्रेड का पैकेट। जब वो जिद पड़ जाती है ना कि मुझे चाहिए तो चाहिए, और कोई बात नहीं यार, बच्चे जो खाता है उसे खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं खा रही थी। ब्रेड में मैंने फटाफट से मलाई में मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल के पेस्ट तैयार करा, और उसको ब्रेड पे मैंने फटाफट से अप्लाई कर दिया। ईशू को दही की और मलाई की है ना बहुत पसंद है सैंडविच खाना। तो मैंने फटाफट से उसके लिए पहले सैंडविच बना दी थी मैंने, क्योंकि उसको भूख लगी थी। मैंने चल तेरे लिए बना देती हूँ फटाफट से, तू खा के फ्री होके फिर वो जाएगी ट्यूशन पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके ट्यूशन वाले सर आने वाले हैं। तो कह रही मैं नाश्ता यही करके, ना वो चाय पीती है ना वो दूध पीती है। और फटाफट से मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, उसके लिए सैंडविच। तो सैंडविच मुझे नहीं खानी थी, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, तो इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी, उसके लिए ही 2 सैंडविच बनाई थी, क्योंकि उसका पेट भर जाएगा, फिर वो ट्यूशन चली जाएगी, नहीं तो भूखी रहेगी। तो इधर मेरा भी मन दुखी रहेगा, 2 घंटे भूखी बैठी रहेगी। तो मैंने लेके फटाफट से उसके लिए सेक दी थी सैंडविच। और सैंडविच मैं तवे पे नहीं सेकती, मैं पैन में सेकती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों तवे पे सैंडविच सेकना अच्छा नहीं लगता है, मैं पैन में आराम से सेकती हूँ, तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो ये मैंने पैन में फटाफट से सेक दी उसके लिए सैंडविच, और उसे इतना इंतज़ार कर रही थी कब दोगी मम्मी, कब दोगी। जब वीडियो वही शूट कर रही थी, तो थोड़ा है ना उल्टा सीधा एक ही जगह लगा रही है, कभी उल्टा सीधा ऐसे करने लगी है वो। तो उसको लग रही है फटाफट मुझे दे दो, वीडियो बनाओ चाहे मत बनाओ। देखो कभी इधर कभी उधर ऐसे ही घूमने में लगी हुई है वो। तो ये फटाफट से मैंने मेरे को खांसी हो रही है बहुत तेज़, इसलिए वॉइस ओवर डालने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये हो गई है उसकी फटाफट से सैंडविच रेडी। तो उसको दे दिया मैंने सैंडविच सॉस के साथ में, क्योंकि उसे सॉस ही चाहिए। वो इतना हल्ला मचा रही थी मुझे जल्दी दे दो, मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे जल्दी दे दो, लेकिन काम नहीं करना। मैंने कहा सॉस ला दे, बोले अपने आप लेके आओ जाके।
छोटी है अभी, कोई बात नहीं, ऐसे ही जिद करती है वो। तो ये हो गया सुबह मेरे नाश्ता का टाइम ख़त्म, क्योंकि तन्नी के पापा लंच ले गए थे, तन्नी भी लंच ले गई थी, स्कूल चली गई थी। तो इसू के लिए मैंने सैंडविच बनाई थी। अब हो गई है शाम, तो शाम को बस मैं किचन में खड़ी थी। अब मैं देख रही थी टाइम हो चला 6 बजने वाले हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बहुत देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि मेरे रखा है पालक, और पालक इतना अच्छा था ना, एकदम फ्रेश आया था, किसी ने दिया था मतलब। तो इतना अच्छा पालक था एकदम, मेरे को पालक देख के पता नहीं क्या बेचैनी सी होती है। तो मेरे दिमाग ने काम करा, को ऐसा करते हैं पालक का ही कुछ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कढ़ाई आज बनाएंगे कढ़ी पालक वाली। तो एक तरफ मैंने दूध को बॉईल करके फटाफट से बॉईल कर दिया, फिर मुझे तन्नी के लिए भी बनानी थी चाय। तो दूध उबाल के फटाफट से एक तरफ चाय बनने लगी। उसके बाद में भैया सिलसिला स्टार्ट हुआ कढ़ी बनने के लिए। तो मैंने फटाफट से चॉपिंग बोर्ड लिया, फटाफट पालक को, तो मैंने धीरे धीरे पालक को मैंने चॉप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पालक की कढ़ी ना मतलब पहले नहीं खाती थी, अब मुझे पता नहीं क्यों हरी हरी सब्जियां ही सारी पसंद आती हैं। तो मेरे को बस मन होने लगा, मैं फटाफट से मैंने पालक को अच्छी तरह से चॉप कर लिया। मेरा तो आज मैं पालक की कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन मेरा क्या है, बच्चे हैं ना मेरी कढ़ी नहीं खा मतलब पालक की कढ़ी या पकौड़े की कढ़ी नहीं खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पालक के पकौड़े बना लेती हूँ। तो मेरा मन था थोड़ी प्याज भी डालूँ, पर डाली थी मतलब मैंने पकौड़ों में, बस कढ़ी में नहीं डाली थी। तो मैंने फटाफट से पहले पालक को अच्छी तरह से धो के सारा की सारा धो के रखा था, वो मैंने काट के जब रखा था वो पत्ते साफ़ करे थे ना, उसके धो के बाहर बैठी थी, तो मैंने उस टाइम सबरे सुखा दिए थे। ये मेरा पालक कट के हो गया रेडी, और फटाफट ये देखो उधर मेरे पकौड़ों का गोल, इधर मेरा कढ़ी तैयार हो गया। मैं दोनों में डाल रही हूँ हींग। तुझे क्या जल्दी पड़ रही गेट की? हींग मैं नमक नहीं डालती हूँ, बाकी सारे मसाले डाल देती हूँ, नमक मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि बच्चों के चक्कर में इधर उधर बकती हूँ तो कभी डर लगता है कढ़ी फट गई तो सारी बेकार हो जाएगी। तो उसको मैंने अलग रख दिया। मैंने फटाफट से ये पकौड़ों का गोल बनाया। भाई जो टेस्टी पकौड़े बनते हैं ना, जो पकौड़े बनते हैं ना, पकौड़े भी पता है कैसे बनते हैं, 8-10 पकौड़े उसमें जाएंगे और बाकी के सब खाने में। ईशू बार बार आएगी, मम्मा एक पकौड़ा दे दो, मम्मा एक पकौड़ा दे दो। अगर थोड़े तीखे कम है तो प्याज मेरे घर में बहुत कम पसंद करते हैं सब्जी वगैरह में, लेकिन पकौड़ों इसमें मैं डालती हूँ तो खा लेते हैं। बच्चे नहीं खाते, मैं और बस तन्नी के पापा, हम दोनों को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे सब्जियों में नहीं मैं डालती हूँ, तो बताऊँ तो प्याज वगैरह। तो ये मैंने बनाए फटाफट से पकौड़े, और कुवारी मिर्च वगैरह सब चटपटे करके एकदम से। अब मैं बनाऊंगी पहले पकौड़े कढ़ी के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा सोती नहीं है, ट्यूशन के टाइम पे फिर सोएगी जी। ये बन रहे पकौड़े, ये देखो बड़े टेस्टी कड़क कड़क पकौड़े बने हैं ना। मेरी भी चाय बन चुकी थी, तन्नी को दे दी थी, तन्नी पी रही थी। मैं भी फटाफट पकौड़े बना के रखूँगी, उसके बाद में 2-4 पकौड़े मैं भी खाऊँगी ना, चाय के साथ अच्छे लगते हैं मुझे। तो जो मैंने कढ़ी छौंक दी थी, और जो कढ़ी मेरी बन के रेडी, जब इसे उबल रही है, ये देखो अब इसमें मैं डाल दूँगी पकौड़े, और कढ़ी बन के हो गई थी मेरी रेडी। तो मैंने ये देखो ये पकौड़े खप चुके, यही बचे हैं सारे खप चुके। उसके बाद मेरा मन था चावल बनाने का, तो मैंने फटाफट से चावल को भिगो दिया था, क्योंकि चावल में आराम से ठंडे के पापा 9 बजे कोचिंग से आके खाना खाएंगे, जब तक चावल अच्छी तरह से भीग लेंगे और 1 सीटी में बन जाएंगे। उसके बाद मैं बना रही थी सबकी वीडियो, क्योंकि हम गए थे भंडारा लेने के लिए। जो हमारी आंटी हैं, इनके यहाँ भंडारा आया था, तो वो कह रही थी बहुत सारा भंडारा है, कौन लेगा। तो वैसे मैंने कढ़ी चावल बना लिए थे, तो फिर हम भंडारा लेने गए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद था सबके लिए। तो ये देखो दीपू को दीपू बात की बात हो रही है, वो हो रही। उसके बाद ये है देखो लास्ट, यहाँ बस थोड़ी सी गलती हो गई। जो हमारे घर आए थे, जिन्हें मैं लेने गई थी, तो जो आई थी हमारे यहाँ रानी दीदी, जहाँ मैं पहले रहती थी ना, जी उनकी बेटी है खुशी, और जो अभी उनका बेटा भी आएगा रौनक। तो भैया ऐसे रिश्तेदार बड़े अच्छे मतलब रहते, उनका बेटा रौनक। ये थोड़ा कैमरा है ना ढंग से सेट नहीं हुआ था, सच बताऊँ मैंने ध्यान में नहीं दिया क्या वीडियो बन रही है, तो फेस हमारा आधा आया, बीच की जगह ज़्यादा आई है। तो ये देखो जी हम चाय समोसा खा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात समोसा वो अपने साथ ही लेके आई थी। ये देखो पहले हमारे रहते थे ना वहाँ बड़े अच्छे समोसे बनते थे रामपाल के, तो वो मुझे बहुत